हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बात करूंगा आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की, जो क्लास मार्च में होने वाले हैं। तो कई सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट है कि कहीं प्रैक्टिकल में उनके नंबर खराब ना हो जाएं, प्रैक्टिकल में नंबर कम ना हो जाए, पता नहीं एक्सटर्नल कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हमारी फाइल कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगी। तो आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स का, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बीएसटी हो, तो आज हम अकाउंट से शुरू करेंगे कि प्रैक्टिकल में कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स और क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो क्लास आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं उन सारे क्वेश्चनों की पूरी लिस्ट तैयार करके आपको डिस्कस भी कर दूंगा बिफोर आपके प्रैक्टिकल के जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो। कई सारे टीचर्स हैं जो क्लास ऑथराइज स्कूल से हैं, जिनको प्रैक्टिकल देने जाना होता है। उन सब से हम पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जितने भी बच्चे हैं जो क्लास प्रैक्टिकल को फेस कर रहे हैं, कई सारे स्कूलों में स्टार्ट भी हो गया है, कई सारे स्कूल में मॉक प्रैक्टिकल चल रहे हैं। तो जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पे बना रहे हैं। उम्मीद है क्लास कि कुछ दिन के अंदर ही अगर आप कमेंट करके बोलते हो सब के सब, तो आपको उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं, चाहे अकाउंट हो, चाहे इको, चाहे बीएसटी। तो अगर मैं थोड़ी सी बात करूं प्रैक्टिकल की, तो आप सबको पता है कि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और उसमें पास होना जरूरी है। 7 मार्क्स एटलीस्ट आपको लेके आने हैं। तो ये बहुत ईजी है, हर कोई बच्चा पास हो जाता है, कोई बच्चा फेल नहीं होता है। और मैंने तो क्लास अक्सर देखा है कि 100 में से 95% बच्चे जो है वो 16, 17, 18, 19 के बीच रहते हैं। क्यों 16 नंबर मिनिमम आ ही जाते हैं और क्यों 16 नंबर आपकी मिनिमम आएंगे, मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, इसमें 12 नंबर का एक टेस्ट होता है और इसमें एक क्वेश्चन आता है कैश फ्लो का, एक आता है रेशियो का। जरूरी नहीं कैश फ्लो रेशियो का आए 6 नंबर का, कई बार कैश फ्लो का 8 और रेशियो का 4 भी आता है। कई बार रेशियो और कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट का एक मिक्स क्वेश्चन भी देते हैं, लाइक कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट दे देंगे, लास्ट में नेट प्रॉफिट दिया होगा और आपको एनपी रेशियो भी निकालने के लिए बोल देगा और बोलेगा पता लगाओ कौन सी कंपनी आपकी बेटर है, कौन सी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है, किस कंपनी ने अच्छे से ग्रोथ किया है। बाकी 4 नंबर फाइल होती है, इसमें इतनी मेहनत करते हो, सबसे ज्यादा मेहनत आप इसी में करते हो। 4 नंबर की फाइल में जो क्लास आप कितना भी सुंदर बना लो, टीचर उसे फेंक फेंक देना है, वो कबाड़े में चला जाता है। क्लास कोई जिंदगी भर रहने वाला है नहीं, वो आपके सामने फेंक देते हैं उसको, कोई कदर नहीं करते उसकी। तो इस 4 नंबर के प्रैक्टिकल में फाइल में बहुत ज्यादा कारीगरी नहीं करनी है। उम्मीद है अब तक आपने बना लिया होगा। सिंपल फाइल रखो, बस आपका नीट एंड क्लीन जो है वो लिखा होना चाहिए, बहुत ज्यादा कोई ड्राइंग नहीं करनी उसमें, बहुत ही क्लियर है। तो आपके क्लास टीचर चेक कर लेंगे और इसमें बच्चों के नंबर मिल ही जाते हैं। तो 12 + 4 16, ये 16 नंबर क्लास हर एक बच्चे को मिल ही जाते हैं। ये जो पेपर है, आपको लग रहा हो सर कैश फ्लो रेशियो कैसे होगा, तो मैंने क्लास पूरा का पूरा कैश फ्लो रेशियो ऑलरेडी क्लास बता दिया आपको, चालू हो रही है क्लासेस। आप प्लेलिस्ट में जाओ, 60 डेज प्लेज के अंदर आपको कैश फ्लो रेशियो कंप्लीट मिल जाएगा। आप उसकी पूरी प्रिपरेशन कर लो टिल 31 मतलब कि 31 मार्च, सॉरी 28 फेब तक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ताकि मार्च मंथ में आप कंप्लीट इन सबको कर सको। क्लियर है यहाँ तक? तो और टेंशन मत लो क्लास, सही बता दो स्कूल वाले पहले ही बच्चों को पेपर बता देते हैं, बहुत सारे पैसे भी लेते हैं, 400-500 रुपए बच्चे को ले लेते हैं, ये फैक्ट है क्लास। कई सारे स्कूलों में ऐसा बिल्कुल होता है, आपको पता होगा कि आपसे पैसे मांगे जाएंगे प्रैक्टिकल की ताकि क्लास जो एक्सटर्नल आता है उसे खिलाया पिलाया जा सके। हमारे स्कूल में ऐसे ही हुआ था, प्रैक्टिकल में जो है टीचर को खिलाया पिलाया और उसने क्लास पहले ही पेपर बता दिया था, तो बच्चों ने सारे ने कर लिया था। ओके चलो, बाकी 4 नंबर का वाई वाई, बेटा मैं इस वाई वाई की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लास आपको ईमानदारी से क्वेश्चंस का आंसर देना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वहां पे पूछा जाएगा, एक एक क्वेश्चन 3 या 4, 5, 6, कई बार बच्चा आंसर देने लग जाता है तो टीचर 2-4 क्वेश्चन फालतू पूछ लेता है। कई बार टाइम कम होता है तो एक आध क्वेश्चन ही पूछ लेता है, बट यहाँ वाइवा पूछा जाएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, प्रैक्टिकल में फेल होने का तो दूर दूर तक मतलब नहीं, पर इसकी ये मतलब नहीं कि आप प्रिपरेशन करना छोड़ दो। तो कैसे प्रिपरेशन करना है, किस टाइप की क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है, वो मैं आज डिस्कस करूंगा। बाकी अगर आप क्वेश्चन की लिस्ट चाहते हो तो कमेंट करना, क्लास लाइक करना, अपने सारे स्टूडेंट्स में शेयर करना। मैं क्लास आपको जरूर उन सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा जो जो क्लास पास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं और जो अभी अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में टीचर्स पूछ रहे हैं, ताकि आप उनकी प्रिपरेशन कर लो। नॉट ओनली फॉर प्रैक्टिकल, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में भी आपकी पूरी मदद करेगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, मेजॉरिटी जो स्कूल में पूछा जाता है बच्चों को, ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द प्रोजेक्ट। आपने जो फाइल बनाई है, जो कंपनी आपने ली है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन, कंपनी कौन सी है, किन किन प्रोडक्ट में डील करते हैं, मे भी आपको ओनर का नाम पूछ ले तो कंपनी के बारे में पूरी डिटेल, कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, ऐसी डिटेल। ओके, बहुत ज्यादा डीपली नहीं, नॉर्मली ऊपर ऊपर से नहीं भी करोगे चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो नंबर कट जाएंगे, एक और क्वेश्चन सही बता दिया तो पूरे नंबर मिलेंगे। और क्लास के जो अच्छे बच्चे जो अच्छा क्लास में स्कोर कर रहे हैं ना, उनको तो 20 में से 20 मिल ही जाते हैं। वाई यू चूज दिस कंपनी, आपने इस कंपनी को क्यों चूज किया, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो आपने इस प्रोडक्ट को चूज क्यों किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ट्रेडिंग एंड पिनल अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स को बोलते हैं पिनल को, बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, ये सब।
ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट आपने बनाया तो होगा ही उसके अंदर, तो उसमें आपको पूछा जाएगा कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस कहाँ जाता है, पीएनएल में कहाँ जाता है, पीएनएल में जाता है, ट्रेडिंग में जाता है, सैलरी कैरेज क्या होता है, वो कहाँ जाता है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत 11th का कंटेंट ये टीचर पूछ लेता है, तो एटलीस्ट इतना तो आप जरूर अपने प्रिपरेशन करके जाओगे। क्लियर है? नॉट ओनली फॉर प्रैक्टिकल, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका क्लास बहुत हेल्प करेगा, जो मैं एंड तक बताने वाला हूँ। दूसरी बात, मेक श्योर यू आर कॉन्फिडेंट वाइल गिविंग आंसर्स, यानी कि आपका जो रवैया है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपका क्लास, यानी कि आप जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहा है क्लास सिंसियरली अच्छे से रेस्पेक्टफुल तरीके से क्लास अच्छे से ड्रेसअप होकर जाना, जैसे स्कूल ड्रेस में प्रॉपर बच्चे जाते हैं तमीज से अच्छे से बात करना, क्लास लैंग्वेज टोन अच्छा होना चाहिए, और आप उनको अच्छे से क्लास अपने आप को एक्सप्रेस करो, क्योंकि क्लास ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रैक्टिकल है, इसके मार्क्स वाकई ही मैटर करते हैं। ओके। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने का चांस है वो है अकाउंटिंग रेशियो के फॉर्मूले, और फॉर्मूले सारे आपको याद करने हैं, क्लास में सारे करा चुका हूं। बाकी करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, आईटीआर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, आरओआई क्या होता है, क्लास कई बार बच्चों से पूछ लिया था आरओआई क्या होता है, ये सारे पास एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बच्चों के पूछे जा रहे हैं, जो स्कूल वाले भी अभी प्रैक्टिकल करा रहे हैं, उनके सारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, उनसे डेटा कलेक्ट करके मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ओके। बाकी आरओआई का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग सब ऑपरेटिंग क्या होता है, क्लास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, सीयूजीएस का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर फंड किसको कहते हैं, समझ रहे हो बात को। तो ये सारी चीजें जो है मेजरली पूछी जा सकती हैं। ट्रेड रिजल्ट के अंदर क्या क्या आता है, ट्रेड पेबल के अंदर क्या क्या आता है, बैलेंस शीट कौन से स्केड्यूल और कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, वर्टिकल बनाई जाती है कंपनी की बैलेंस शीट या हॉरिजॉन्टल बनाई जाती है, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंस, पीबीटी, लेस टैक्स, पीएटी। तो इस तरीके से कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपको बोल सकता है अभी कंपैरेटिव क्या होता है, कौन से दो कॉलम बनते हैं, इस तरीके से। टूल्स आपसे पूछ सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के टूल कौन कौन से हैं, सीओजीएस का फॉर्मूला पूछ सकता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पूछ सकता है, लिक्विड असेट क्या होता है, करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, तो वो आपसे पूछ सकता है फॉर्मूले। कोई भी चार करंट असेट का नाम बता दो, या दो करंट असेट का नाम बता दो, चार करंट लायबिलिटी का नाम बता दो, दो करंट लायबिलिटी का नाम बता दो, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता था क्लास, अब तक तो AS3, ठीक है, आएगा चेंज, एप्लीकेबल हुआ नहीं आपके लिए, तो अभी आप AS3 ही बोलोगे। बाकी आपको पता होना चाहिए तीन क्लास यहाँ पे एक्टिविटी होती है अकाउंटिंग साइंस 3 AS के लिए, तीन एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो आपसे पूछ सकता है क्लास की इश्यू ऑफ शेयर किस एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, डिविडेंड पेड किस एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, फाइनेंशियल कंपनी है तो ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग कहाँ जाएगा, लोन कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनता है। इस तरीके से क्लास आपको एक्टिविटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिविडेंड पेड, क्लास आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग जो है कंटिजेंसी के हिसाब से डिविडेंड को, प्रपोज डिविडेंड को अब कंटिजेंट लायबिलिटी माना जाता है, तभी ये हमेशा फुट नोट में मिलता है। तो आप देखना फुट नोट के अंदर क्लास ये मिलेगा आपको, जो ऑपरेटिंग में क्लास प्लस होगा प्रीवियस ईयर का, और फाइनेंसिंग में प्रीवियस ईयर का ही माइनस होगा। बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा तो क्लास कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में प्लस होगा, घटेगा तो फाइनेंसिंग से ही माइनस होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है क्लास, और बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है फाइनेंसिंग के अंदर। बाकी बच्चों आपसे हेडिंग और सब हेडिंग पूछ सकता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए लूज टूल का मेन हेड सब हेड क्या, डेटर का, प्रोविजन फॉर टैक्स का, प्रपोज डिविडेंड का, नेट प्रॉफिट लाइक रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है नेट प्रॉफिट, नेट लॉस आता है माइनस माइनस फिगर में, रिजर्व एंड सरप्लस में, और वो आता है शोल्डर फंड के अंदर। तो इस तरीके से हेडिंग सब हेडिंग के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिमिटेशंस, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या कमी है, समझ रहे हो बात को। टूल कितने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करने के लिए, रेशियो, कैश फ्लो रेशियो और कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये चार होते हैं टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर कौन है, ये सब भी पूछ सकता है, मतलब कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी। बट ये सारे वो क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछे गए थे और अभी इस साल 2021 में जो पूछे जा रहे हैं, टीचर क्वेश्चन हमेशा सेम रखता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसके पास 20-30 क्वेश्चन माइंड में रहता है, उन्हीं को रिपीट करता रहता है। तो आप अपने जो क्लासमेट्स हैं, जब उनका रोल नंबर आप पहले आ गया, तो आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कोई पेपर फ्रेमवर्क नहीं होता, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। वैसे तो वॉल्यूम थर्ड से ही पूछा जाना चाहिए क्वेश्चन, प्रैक्टिकल का कंटेंट ही वही है, लेकिन एग्जामिनर क्लास जैसे कोई रिटन पेपर नहीं होता उनके पास, तो वो आपको वॉल्यूम 1-2 से भी पूछ सकता है। अलग अलग टीचर का अलग अलग बिहेवियर होता है, क्या पता क्लास नॉर्मली आपसे पूछ ले कि भाई तुमको क्या आता है तुम बताओ, तो तुम आप उनको पूछ लेना कि सर मुझे ये आता है, आप मुझसे ये पूछ सकते हो। तो आप उनके भी क्लास जो वो आपसे बोल रहे हैं उसके हिसाब से भी पूछ सकते हैं। और बाकी वॉल्यूम 1 और 2 से भी बच्चों को पेपर में क्वेश्चन पूछा गया प्रैक्टिकल में। पहला, इंटरेस्ट लोन लॉस में देना है, बिल्कुल देना है, 6% देना है, डीड साइलेंट हो बिल्कुल देना है।
और सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है, गेनिंग का फॉर्मूला क्या है, गुडिल की एंट्री क्या है, डीड साइलेंट है तो क्या-क्या मिलेगा, क्या-क्या नहीं मिलेगा। फॉर फ्यूचर की एंट्री बच्चों से कई बार पूछा गया है क्लास, बच्चों ने बताया सर फॉर फ्यूचर की एंट्री हमसे पूछ ली और रीइश्यू की एंट्री बच्चों से पूछ ली। एडमिशन में जो नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा, उसकी एंट्री क्या होगी। रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है और इश्यू चाहे पार पे चाहे डिस्काउंट पे, तब इश्यू की एंट्री क्या-क्या होगी। इश्यू की पूछेगा, रिडम्पशन की नहीं पूछेगा। और कुछ क्लास बेसिक थ्योरी लाइक क्लास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हो, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है, रिजर्व कैपिटल कैपिटलिज्म में डिफरेंस क्या है। तो इस तरीके से बोनस शेयर क्या होता है, अदर देन कैश क्या होता है और क्लास जो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है और क्लास आपसे पूछे कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, कुछ भी आपसे बेसिक चीज़ पूछ सकता है। लेकिन मैं इस बात का क्लास आपको एश्योरेंस देता हूँ, अगर आप इतना पूरा अच्छे से पढ़ के जाओगे, इतनी पूरी प्रिपरेशन करके जाओगे, तो क्लास टीचर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप ज़रूर आंसर दे पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई क्लास, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दी कई सारे सोर्सेज़ से उठाकर, तो लाइक ज़रूर करके जाना क्लास, लास्ट में कमेंट करके बताना क्लास और आगे अगर आपको क्वेश्चन्स के पूरा शीट चाहिए, तो लगभग क्लास में उन सारे क्वेश्चन्स को बनाकर, लिखकर आपको क्लास शो कर दूँगा और आपको सारा समझा भी दूँगा ताकि बिफोर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप अच्छे से पढ़ लो। ये सिर्फ प्रैक्टिकल की ही तैयारी नहीं है, यही सेम चीज़ आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में भी पूछ लिया जाता है। लाइक हेडिंग, सब हेडिंग क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है, फॉरफिट रेशियो की एंट्री बोर्ड में भी आता है, तो इससे प्रैक्टिकल नहीं, बोर्ड की भी तैयारी है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, इनको प्रिपेयर कर लेना, ये क्लास कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट पार्ट में क्लास हम कुछ के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।